स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कोमल सिंगला। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य को अपनी सेहत का ध्यान रखने का भी समय नहीं है, जिसके चलते ना तो अच्छी डाइट मिल पाती है, ना ही कोई स्वास्थ्य खाना खाने का किसी मनुष्य के पास समय बचा है। इसलिए हम आपको आज लेकर आए हैं हरियाणा के जिला हिसार में, जहाँ पे गोकलम संस्था द्वारा देसी गाय का देसी घी निकालकर देश विदेश तक पहुँचाया जा रहा है। मुकेश जी, जरा विस्तार से बताएंगे आपकी संस्था ने ये काम कब शुरू किया? सबसे पहले तो मैं स्काई न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे कार्य को देखते हुए और आप हमारे पास पहुँचे और हम जो कार्य कर रहे हैं उसको आप पूरे देश विदेश तक उसको पहुँचाने का जो कार्य करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ताकि हम जो गाँव के अंदर जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को भी आप लोग आम पूरे देश और दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, गोकुलम संस्था द्वारा ये कार्य कब शुरू किया गया? गोकुलम संस्था ने ये कार्य मार्च 2020 से स्टार्ट किया है और इसके पीछे का भी हमारा कोई पहले से प्री प्लान्ड ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम देसी गोपालन करके और लोगों को देसी गाय का घी, शुद्ध घी या दूध से बने हुए प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा पहले से कोई प्लान नहीं था हमारे पास। फिर एकदम कहाँ से आपके दिमाग में हाँ, मैं वही बताता हूँ कि हमारे मित्र हैं जिनसे 10 साल से हमारी मित्रता है। राजस्थान के सिरोही जिले के गोपालक बाई हैं। एक स्पेशल अपने भारत में एक जाति है जो हजारों वर्षों से गोपालन का कार्य कर रही है। रबारी नाम की जाति है राजस्थान में। गुजरात के भी कुछ हिस्सों में है, जैसे कच्छ में, भुज में और राजस्थान के सिरोही में, पाली में। तो ये कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे रबारी जाति के लोग रहते हैं और जो हजारों वर्षों से देसी गोपालन का कार्य कर रहे हैं। और उनके पास एक स्पेशल नस्ल है। जैसे अपने भारत में अगर देसी गाय की बात करें तो करीबन 55 से 60 तरह की जातियाँ देसी गोवंश की नस्लें हैं, जिनमें अलग अलग राज्यवार अलग अलग नस्लें। जैसे हमारा हरियाणा है तो हरियाणा के अंदर हरियाणा नस्ल की गायें हैं। आपके पंजाब है तो पंजाब में साहिवाल गायें है। ऐसे ही राजस्थान में 3-4 प्रजातियां हैं। राठी नस्ल की गायें हैं, नागौरी नस्ल की गायें हैं, ऐसी ये कांकरेज नस्ल की गायें हैं। तो ये जो हमारे जो मित्र हैं, जो एक ग्रुप है बहुत बड़ा, जिनके पास कई हजार गायें हैं, तो उन लोगों को जो मेन उनके पास जो ब्रीड है वो कांकरेज ब्रीड है। और वो हरियाणा में पिछले 15 साल से मतलब गांव-गांव में गायों को चराते हैं, गोचर भूमि में चराते हैं, खुली जगह खेतों में चराते हैं। तो उनको अभी लॉकडाउन में समस्या आ गई कि वो उनका दूध का जो है ना, वो आगे जो सप्लाई करते थे बड़े बड़े प्लांटों में, वो रुक गया। प्लांट भी बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, गांव-गांव में बैरियर लग गए। तो उन लोगों ने हमारे से संपर्क किया, क्योंकि नज़दीक हरियाणा में उनके 10 साल से हमारी मित्रता थी। तो उन्होंने हमारे से संपर्क किया कि भाई आप इसमें हमारी मदद करवाओ। हमारे पास करीबन 3-3.5 हज़ार लीटर दूध है और ये अब सेल नहीं हो पा रहा, तो हमारी मदद करवाओ। तो हमें तुरंत उसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से किया, तो कोई ऐसा साथी सामने नहीं आ पाया। फिर हमारे एक साथी हैं, तो हम 2-3 साथियों ने मिलके और इस चीज़ को आगे चर्चा की। तो एक हमारे मित्र हैं रामचंद्र बुडानिया जी, जो इसी गांव से बालावास से बिलोंग करते हैं।
तो वो भी पिछले 7-8-10 साल से गोपालन का पहले से कार्य कर रहे थे यहाँ पे। उनके पास राठी नस्ल की गायें थी, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये कार्य इसको और बढ़ाया जाए ताकि इन लोगों की भी मदद हो जाए। तो लॉकडाउन में मतलब बगैर प्लान किए और हमने उन लोगों की मदद करने के लिहाज से ये कार्य स्टार्ट किया और फिर ये धीरे धीरे अपने आप बढ़ गया। फिर जैसे जैसे लोगों के पास जाने लगा, इसका देसी गाय का दूध जाने लगा, घी जाने लगा, उसका दही जाने लगा, मिठाइयाँ जैसे मावा जाने लगा, पनीर जाने लगा, तो फिर उनका लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा। तो फिर उस चीज़ को हमने फिर रूटीन में कार्य शुरू किया कि भाई क्यों ना देश के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। सर आपके पास कुल कितनी गायें हैं इस समय? अभी हमारे पास पूरा जो 2000 गायों का अपना एक ग्रुप है। सारी एक ही नस्ल की गायें या हाँ, बकरी? टोटली हमारे पास कांकरेज नस्ल जो राजस्थान की ब्रीड है या गुजरात के कच्छ और भुज में है, वही नस्ल की गायें अपने पास हैं। सर कांकरेज ब्रीड की खासियत क्या होती है? हाँ, ये जैसे वैसे तो भारत की जितनी भी नस्लें हैं सभी गायों की अपनी एक खासियत है। वो जिस मिट्टी में जो गायें रहती हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहती हैं, अलग अलग राज्यों का अलग अलग तापमान होता है, अलग अलग भूमि की संरचना होती है, अलग अलग तरह का घास होता है, हर जमीन पे घास भी अलग होता है। आप हरियाणा का घास देखेंगे अलग मिलेगा, राजस्थान का देखेंगे अलग मिलेगा, गुजरात में जाएंगे अलग मिलेगा। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर होता है वैसे गायों की नस्लें अलग होती हैं, उनका भी जो हाव भाव है, स्वभाव है, पूरा शरीर की संरचना है, वो भी सब की बनावट अलग अलग होती है। तो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग नाम दिया है, तो इसमें जो कांकरेज जो ब्रीड है ये बाकी गायों से भिन्न है। जैसे वैसे तो पूरे देश भर में एक गिर गाय है गुजरात की, उसकी भी बहुत अच्छी मार्केटिंग हो रखी है, पूरे देश और विदेश में गिर के नाम से हर लोग जानते समझते हैं। पर कांकरेज एक ऐसी है कि एक छुपा हुआ रुस्तम है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं इस प्रजाति को। पर इस प्रजाति की खास बात ये है कि इसकी जो नस्ल जब से इसका जन्म हुआ था, जिस क्षेत्र में जन्म हुआ था, तब से ये आम घरों में पालतू की तरह नहीं है कि भाई इसके गले में पट्टा बांध दिया जाए या इसके गले में बेल बांध दी जाए, ऐसा नहीं है। ये खुले ख्यालों की है, खुले में रहती है और जंगल में ही चरना पसंद करती है। और हजारों वर्षों से जो लोग, जो रबारी जाति के लोग इसका गोपालन कर रहे हैं, वो जंगलों में ही चराते हैं इसको। तो ये कभी भी खुट्टे के बांधने की जरूरत नहीं होती। आप इतनी गऊओं को कैसे संभालते हैं? हम भी नहीं, हम बांधते नहीं, हम भी खुली रखते हैं। असल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे भी हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि साल में 3 महीने हमारे यहाँ गोकुलम संस्था के अंदर, फार्म के अंदर रहती हैं गायें, दिसंबर से मार्च तक। और उसके बाद पूरे 9 महीने के लिए हमारे को मतलब हरे चारे की व्यवस्था, जैसे गेहूं की कटाई शुरू होती है उसके बाद मतलब मार्च से गायें फार्म से निकल जाती हैं और पूरे 9 महीने तक, दिसंबर तक ये बाहर चरती हैं। गांव-गांव में जो गोचर भूमि है वहाँ पे जगह मिल जाती है, घास फूस मिल जाता है। फिर जो फसलें कटती हैं वहाँ मतलब जो अवशेष बचते हैं उससे उनका काम चल जाता है। तो फिर जैसे चरने चली जाती हैं तो रोज वापस आती हैं आपके? नहीं, रोज नहीं आती। असल में हम क्या करते हैं कि उसके बाद हमारा दूध का कलेक्शन, जहाँ पे हमारी गायें होती हैं, जहाँ पे हमारी गायें के साथ हमारे गोपालक बैठते हैं, रात को विश्राम करते हैं, उसी जगह पे हमारी गाड़ी चली जाती है यहाँ से। हाँ, हमारे यहाँ से फोन से संपर्क कर लेते हैं कि भी आज किस गाँव में अपनी गायें बैठी हैं, तो वहीं पे हमारी गाड़ी दूध का कलेक्शन करने सुबह शाम चली जाती है। तो वहाँ से कलेक्ट करके और फिर अपने फार्म पे दूध आता है। जब तक यहाँ होती हैं तब तो यहाँ से ही दूध निकालते हैं और यहाँ से प्रोसेस करते हैं उसको, और यहाँ से जाने के बाद अपन वहाँ से अपना दूध फार्म पे आता है, उसके बाद उसका प्रोसेस करते हैं। सर आप बताओगे कि जो ये गाय का देसी घी होता है और एक मार्केट में घी बिकता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, हमारा वैसे हम बताएं कि जैसे मेन जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारा घी है। हाँ, बाकी जो प्रोडक्ट है हम डायरेक्ट दूध सेल नहीं करते। कोई ऐसे मतलब प्री ऑर्डर आ जाते हैं जिनको क्वांटिटी में चाहिए, मान लो किसी की पार्टी है, शादी विवाह का कोई प्रोग्राम है, तब हम 100-200 लीटर इकट्ठा जिसको चाहिए तो दे देते हैं। वैसे 1-1, 2-2 लीटर दूध का हम सप्लाई नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि हमारा शहर से करीबन 25 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, हिसार शहर से हमारे नियर बाई हिसार सिटी लगता है, तो 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बढ़ जाता है। फिर एक इतना हाई पोटेंशियल सिटी नहीं है कि भाई हम उसमें वाइबिलिटी नहीं आ पाती, तो तब हम दूध का टोटली का घी बनाते हैं। ऑन ऑर्डर हम मिठाइयाँ भी बना देते हैं, मावा बना देते हैं, किसी को पनीर चाहिए, शादियों के लिए दही चाहिए, तो वो चीज़ें भी बना देते हैं। पर जो घी जो है अपना, ये बाकी मार्केट से डिफरेंस जो है
वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बिल्कुल सिंपल से सिंपल बात है, अगर हम बिल्कुल ध्यान करें, और ये पता नहीं भारत का जो आम नागरिक है वो क्यों इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि मार्केट में जितने भी ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का नाम लेने की बजाय मैं आपको सीधा बताता हूँ कि एक जो बड़े ब्रांड है जिनका आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, उनका मिनिमम 400 रुपये से लेकर लगभग 500 550 की रेंज में बाजार में अपने को घी उपलब्ध हो जाता है। अब जो देसी गाय का घी हम तैयार कर रहे हैं, इसमें 1 लीटर घी को जब तैयार करते हैं, 1 लीटर अपना जो घी है उसके अंदर 25 लीटर दूध लगता है। हाँ, 25 लीटर दूध को जब हम उसको प्रोसेस करके और जब उससे मक्खन बना के जब घी बनाते हैं तो 1 लीटर घी बनता है। एवरेज हो सकता है 10-20 ग्राम ऊपर नीचे, मतलब कभी 24 लीटर लग गया। हाँ, वो सर्दी गर्मी में उसका फैट का डिफरेंस रहता है थोड़ा बहुत, तो वो हो सकता है 22-23 लीटर पे भी आ जाए, तो कभी 26 लीटर पे भी आ जाए, तो एवरेज 25 लीटर पे हमारा घी बनता है। अब आप 25 लीटर दूध का आप कॉस्ट निकाल के देख लो, तो 25 लीटर दूध का अगर कम से कम भी हम वैल्यू मानते हैं, अगर 30 रुपये भी वैल्यू मानते हैं एज ए मार्केट के जो फैट के जो पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो भी 750 रुपये का तो दूध हो जाता है। उसके बाद उसमें दूध को गर्म करना है, दूध को गर्म करके उसको जामुन देना है, उसके बाद उसका मक्खन निकालना है, उसके बाद उस पर लेबर कॉस्ट आ जाती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ जाती है, उसमें फ्यूल लकड़ी वगैरह से उसको गर्म करते हैं तो उसकी कॉस्ट आ जाती है, तो फिर पैकेजिंग कॉस्ट आ जाती है, तो फिर वो मतलब 750 रुपये में तो सिर्फ दूध की वैल्यू होगी। और फिर वो कैसे मतलब मार्केट में अगर लोग दे पा रहे हैं, तो ये आम जो ग्राहक है उसको सोचने की बात है कि भाई वो, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत का कोई भी नागरिक देसी गाय का घी खाना चाहता है तो वो पहले 25 लीटर दूध किसी भी गौशाला से या किसी भी किसान मित्र से ले और वो अपने घर पे प्रोसेस करके देखे, वो खुद अपनी आंखों से देख लेगा कि वो भी कैसे दे पा रहे हैं। और ये खाली दूध की नहीं, ये अपने देश में फूड प्रोडक्ट जितने भी हैं उन सब में ये हालात हैं। आप सरसों का तेल मार्केट से मस्टर्ड ऑयल लोगे, सरसों के तेल के अंदर 100 किलो सरसों है तो उसमें लगभग 30% से 33% तक तेल होता है। ठीक है, तो 100 किलो मतलब सरसों में और 33 किलो तेल निकलता है। ठीक है, सरसों का रेट आज के दिन 6,000 से 6,200 रुपये के आसपास का भाव है। अब वो तेल बाजार में इतना सस्ता कैसे मिल पा रहा है, सोचने की बात है भाई। 33% तेल आज 6,000 रुपये सरसों बिक रही है, तब वो 33% तेल निकल के और वो बाजार में 100 रुपये के आसपास बिक रहा है, तो वो कैसे? तो ये हर प्रोडक्ट का ही है, मतलब बाजार में कहीं ना कहीं मिलावट है। और जो दूध का कारोबार है इसमें तो जितना सफ़ेद दिखता है ना उससे ज़्यादा उसमें कालापन है। तो ये चीज़ें मतलब आम ग्राहक को सोचनी चाहिए। तो हमारे घी की क्वालिटी इसलिए मतलब अलग है। हम अपना घी में किसी भी तरह का कोई एडल्ट्रेशन नहीं करते, किसी भी तरह का जो गाय ने दूध दिया, गाय ने जो हमारा दूध देती है वो उसमें हम तो यहाँ तक उसमें प्रिक्योरमेंट बरतते हैं कि उसमें जो बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, वो बर्तन भी हमारे या तो मिट्टी के हैं या स्टील के बर्तन हैं। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम को हम प्रयोग में नहीं लेते क्योंकि प्लास्टिक और एल्यूमिनियम अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। तो इतना तक हम ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई ऐसा बर्तन भी इस्तेमाल ना हो जो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। तो उसमें मिलावट का किसी भी तरह का इफ एंड बट का तो कोई सवाल ही नहीं है। सर ये बताएंगे, आप आम जनता को बताएंगे कि देसी घी खाने के क्या फायदे होते हैं आम लोगों को? हाँ, जो अभी जो बाजार से हम घी खा रहे हैं उसको मैं तो देखो एक तरह से बताऊं कि वो घी की कैटेगरी में ही नहीं आता, उसका प्रोसेस अलग है। वो मतलब एक बटर ऑयल बोल सकते हैं उसको, वो घी नहीं होता। घी अगर होगा तो वो इस प्राइस में नहीं मिल सकता, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं मिल सकता। जहाँ तक हम बात करें एक देसी गाय के मतलब जो बिलोना घी या शुद्ध घी जो प्रोसेस करके जो अपनी वैदिक तरीका था, जो अपने बुजुर्गों का जो तरीका था, जो हमारे दादा परदादा पीढ़ियों तक जो घी का एक मतलब मंथन करके जो घी बनाते थे, उस घी की बात करें तो वो घी जो है वो घी अपने आप में एक संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब एक आधार है। आजकल कोरोना में एक तो हम बार बार सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतना मतलब सेहत अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है घी, अपना देसी घी। और देसी घी के खाने से अगर आज के हेल्थ के हिसाब से बात करें
तो हेल्थ के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो आज के दिन लोगों को कहते हैं कि भाई आप घी मत खाओ, घी आपके सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि आपके फैट बढ़ेगा, मोटापा आएगा तो आपके अंदर हार्ट की दिक्कत आएगी। और देसी गाय के घी का इसका उल्ट है। अगर देसी गाय का घी व्यक्ति खाता है, स्वस्थ व्यक्ति खाएगा तो वो बीमार नहीं होगा, और बीमार खाता है तो उसको स्वस्थ हो जाएगा वो। तो इसके अंदर कोई ऐसी मतलब किसी भी तरह का ऐसा दिक्कत नहीं है कि जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े। ये तो हमारे हजारों साल से ऋषि मुनि शास्त्र सब बोलते आ रहे हैं। इसमें इम्यूनिटी बूस्ट तो होगी। उसके अलावा घी का उपयोग मतलब खाने में तो हर तरह से संपूर्ण आहार है एक तरह का, टोटली उसके अंदर न्यूट्रिएंट, टोटली इसके अंदर मतलब एक ताकतवर चीज़ है ये। मतलब देसी घी तो अब उसको किसी भी तरह के उपयोग में, हम किसी भी तरह की मिठाई बनाते हैं उसके अंदर खा सकते हैं। हम कोई भी मतलब ऐसा बच्चों के लिए डायरेक्ट चूरमा, हमारे हरियाणा में चलता है चूरमा, तो चूरमा बना के खिला सकते हैं, और अपने डायरेक्ट सब्जी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो तरीके तो खाने के अलग अलग हैं। तो इसमें मतलब जो स्किन है, स्किन इससे किसी भी तरह का स्किन के डिजीज नहीं रहते, आँखों के जो रोग हैं वो नहीं होते। और एक खास बात बताऊं आपको कि देसी गाय के घी जो है उसको अगर हम नाक में डालते हैं शाम को सोते वक्त 2-2 बूंद करके, थोड़ा गुनगुना करके, तो उससे क्या होता है कि जिन लोगों को मतलब श्वास के रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को मतलब अपने दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या होती है, जैसे रात को नींद ना आना, मतलब बुरे बुरे सपने आना, खर्राटे आते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है, बेचैनी रहती है, पूरा दिन में तनाव में, डिप्रेशन में रहता है, या फिर वो मतलब एक अपनी गर्दन से ऊपर की बात करें, चाहे श्वास की बात हो चाहे या दिमाग की बात हो, सब तरह के रोगों का निदान है अगर 2 बूंद नाक का घी अगर नाक में डाल के खाएं। दूसरा एक ये स्वास्थ्य की दृष्टि तो खाने का मतलब एक एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टियों से भरपूर भरा पड़ा है ये, और पूरा एक टॉनिक का काम करता है। उसके साथ आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में मतलब सैकड़ों बीमारियों का इलाज गाय के घी से है, जो अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को भी साथ मिला के पंचगव्य जैसे बोला जाता है, तो पंचगव्य में भी बहुत सारी चीज़ों में घी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही अपना जो गाय के घी का पर्यावरण की बात करें तो जो हवन यज्ञ करते हैं उसमें सबसे मतलब जो अच्छी चीज़ है जो हवन के लिए, यज्ञ के लिए, वो गाय का घी है। मतलब इसमें उल्ट होता है, अगर हम किसी भी तरह का और प्रोडक्ट को अगर किसी भी उसमें अग्नि से जलाते हैं तो उससे पोल्यूशन होता है। अगर गाय का घी से अगर हवन यज्ञ करते हैं तो उल्टा ऑक्सीजन देता है हमें ये, तो इससे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मतलब इन्वायरमेंट हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। गाय जो देसी गाय हैं वो अपने आप में एक ऐसा ओरा तैयार कर देती है अपने आसपास का कि जहाँ वो रहती है उसके 100-200 फीट तक तो एक ऐसा ओरा रहता है कि वहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी नहीं रहता। जी मुकेश जी, एक आप ये बताओगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या रहती है दूध चोने से लेके पैकेजिंग तक पूरी प्रक्रिया? हाँ, इसमें मतलब हम बिल्कुल अपना देसी तरीके से सारा प्रोसेस करते हैं। हमारे पास अभी लॉकडाउन में ही शुरू किया था और गांव से जुड़े हुए हैं, और हमारा पहले का भी बिल्कुल खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड है। हम 2008 से राजीव दीक्षित जी के प्रभाव में आए थे। राजीव दीक्षित जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, और राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद सबसे पहले हमने अपनी जैविक खेती शुरुआत की, खेती में बदलाव किया। आज हमारी 10 एकड़ लैंड है जिसमें जैविक खेती पिछले 11 साल से हम कर रहे हैं, जिसमें जैविक गेहूँ, जैविक सरसों से ऑयल निकाल के और फिर देश भर में देते हैं लोगों को। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। उसके बाद 2013 में हमने बायोगैस प्लांट लगाया जिसमें गाय के गोबर को प्रोसेस करके और जैविक खाद का कार्य शुरू किया, ताकि लोगों को जैविक खाद मुहैया करवाई जा सके। जो लोग खुद कर सकते हैं उनको हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं गांव-गांव जाके, जो नहीं कर सकते उनको हम खाद प्रोवाइड करवाते हैं। फिर ये लॉकडाउन के बाद हमने ये गौपालन का कार्य शुरू कर दिया। तो इसमें शुरुआत क्या होती है कि जो हमारी गायें हैं उनका सबसे पहले तो दूध निकालते हैं। दूध निकालने की प्रक्रिया भी बिल्कुल सिंपल है गायें जहाँ पे हैं। अच्छा, एक खास बात बताऊँ आपको इस कांकरेज ब्रीड के बारे में कि ये जो गायें हैं इसमें हर गाय का एक नाम होता है पर्टिकुलर।
और वो नाम ऐसा नहीं है कि अभी रखा हुआ है, इनका सैकड़ों सालों से जो पीढ़ी चलती आ रही है। मतलब आज किसी गाय का नाम जैसे गोमती है, तो उसकी माँ का नाम भी गोमती था, उसकी नानी का नाम भी गोमती था, उसकी पड़नानी का नाम भी गोमती था। ऐसे मतलब सैकड़ों साल से जो पीढ़ी चली आ रही है वो गोमती नाम है। ऐसे ही किसी दूसरी गाय का दूसरा नाम है, या उस अभी जो गाय है ब्याई है उसकी जो बच्ची है या बछड़ा है तो उसका नाम भी गोमती रखा जाएगा। तो अभी जैसे दूध निकालते हैं तो क्या करते हैं कि वो ऐसे कोई बेल से बांधने का तो है नहीं हमारे यहाँ पे प्रक्रिया, तो वो हमारा जो गोपालक है जो सेवा कर रहा है गाय की, वो बुलाएगा कि गोमती, गोमती को जैसे ही बुलाएगा तो गोमती आएगी सभी गायों में से निकल के साइड में, हाँ, और उसी का बच्चा आ जाएगा, जो उसका बच्चा आएगा वो उसके नाम गोमती है, उसी का नाम भी गोमती है, तो वो आ जाएगा। और उसके बाद वो उसको पहले दूध पिलाते हैं बच्चे को, और फिर अपना जो दूध है वो निकालने का कार्य शुरू होता है। उसके बाद आगे हाँ, जैसे हमारा दूध निकलता है, दूध निकलने के बाद दूध हमारे जो जैसे अभी तो सर्दी है, सर्दी में तो उसका ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो गर्मी के अंदर हमने बीएमसी लगाई हुई है, तो जिसमें मतलब एक टाइम का, अगर दोनों टाइम का एक साथ प्रोसेस करना है तो एक टाइम का ठंडा कर देते हैं और फिर दोनों टाइम का इकट्ठा होता है, उस टाइम पे हम उसको प्रोसेस कर देते हैं। अगर कोई मार्केट से ऑर्डर आया हुआ है कोई घी का, ये सॉरी दूध का, मतलब डायरेक्ट दूध का आया हुआ है तो दूध दे देते हैं, या किसी का पनीर का आ गया, मावा का आ गया, तो उसका उस हिसाब से चार्ट के हिसाब से वो बना देते हैं। और नहीं तो हमारा जो भी दूध होता है वो हम अपना घी बनाते हैं। तो घी बनाने में क्या होता है कि वो दूध है उसको पहले बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बॉयल करने के भी दो तरीके हैं हमारे। एक तरीका है कि जो मिट्टी के बर्तन हैं उसी के अंदर दूध को डालते हैं और वो पूरे दिन भर गांव में जो पहले जो चूल्हे आरे होते थे उस पे रखते हैं और वो दूध गर्म होता रहता है। दूसरा है कि बड़े हमारे पास स्टील के कढ़ाई है, उसके अंदर उसको बॉयल कर लेते हैं और फिर उसको इकट्ठा निकाल के बड़े बर्तन के अंदर, और उसमें उसको जामुन दे देते हैं। जामुन का जो कल्चर कर देते हैं उसको, गांव में उसको जामुन बोलते हैं। जैसे लस्सी डालते थे, जब बड़े लेवल पे जो प्रोसेस होती है तो उसमें कल्चर आते हैं, वो कल्चर डाल देते हैं, तो वो डाल देते हैं। उसके बाद वो अगले दिन उसका दही बन जाता है। दही बनने के बाद बिलोना जो बोलते हैं, जो उसको बिलो लेते हैं दही को, हाँ, तो उससे मक्खन बन जाता है फिर। तो उसमें भी हमारे पास जो मशीन है ना, वो भी हमने बिल्कुल एक मैनुअल हैंडमेड तरीके की बनाई हुई है। क्योंकि जब हम 20, 30, 50, 100 लीटर घी बनाते हैं तो हैंडमेड पूरा हाथ से प्रोसेस थोड़ा सा संभव नहीं होता, तो हमने एक ऐसी मशीन बनवा ली मैनुअल, जो कि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरफ, जैसे पहले हाथ से ऐसे निकालते थे, सेम ऐसे ही उल्टा और सीधा दोनों तरफ चलती है। बिजली से चलती है, चलती बिजली से, पर उसमें कंट्रोलर लगा हुआ है। बिल्कुल स्पीड स्लो करना चाहें तो स्लो हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाती है। तो वो मैनुअल की तरह ही काम करती है। उसमें लकड़ी का वो हमने लगाया हुआ है, पहले जो लकड़ी की जेरनी होती थी वैसे ही लकड़ी का वो लगाया हुआ है, तो उसमें से मक्खन बन जाता है। फिर मक्खन बनने के बाद अगली जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि उसको बॉयल करते हैं। मक्खन में क्या होता है, छाछ होती है, लस्सी होती है, तो वो बॉयल करते हैं। बॉयल करने के लिए अपने पास हमने एक ये अपने बॉयलर लगाया हुआ है, जो लकड़ी से क्या करता है कि वो जलता है और उससे स्टीम पैदा होती है, और वो स्टीम से हमारी जो ये भट्टी है उसमें कढ़ाई के नीचे स्टीम का सिस्टम लगा होता है और वो फिर गर्म कर देता है, तो उसमें वो बॉयल कर देते हैं। बॉयल के बाद में उसको फिर एक कपड़े से और छलनी से उसको फिल्टर कर लेते हैं। उसको फिल्टर करके वो थोड़ा सा ठंडा होता है, उसके बाद हम उसको पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग में भी जैसे हमारे पास दूध को निकाला तब भी हमने बर्तनों का पूरा ख्याल रखा कि भाई कहीं पे भी प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का उपयोग ना हो। ऐसे ही हमने पैकिंग में भी पूरा ध्यान रखा है कि हम प्लास्टिक का उपयोग पैकिंग में भी नहीं करते। पैकिंग के अंदर भी हम, जैसे जो हमारी छोटी पैकिंग है, जैसे जो 200 ml की, 500 ml की और 1 लीटर की पैकिंग है, ये ग्लास जार के अंदर है हमारी। हाँ, ग्लास जार में एक ऐसा है कि भाई ग्लास में हम कोई भी खाने की चीज़ रखते हैं तो वो सालों साल खराब नहीं होती। हाँ, अचार पहले हमारे बुजुर्ग रखते थे तो वो कई साल तक खराब नहीं होता था। ऐसे ही तो ये 1 लीटर की पैकिंग है, ऐसे ही 200 ml की पैकिंग है। तो ये जो है ये तो हमारी है ग्लास जार के अंदर, और इसके बाद इसको पैकेज करके
पैकेजिंग भी हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की पैकेजिंग है, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां देश में अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे कर रहे हैं, जो कस्टमर के घर तक जाता है, डैमेज नहीं होता, ऐसे डैमेज फ्री और एक्सपोर्ट क्वालिटी की पैकिंग है। तो उस पैकिंग में ये डाल देते हैं। पहले एक थर्मोकोल का सीट है, उसमें डालते हैं। थर्मोकोल की सीट के बाद में कार्टून बॉक्स है, उसमें डाल के और उसको अच्छे से पैकेज टेप लगा के फिर उसको हम ज़्यादातर हमारा घी है 80 से 90% जो हमारी सेल है वो ऑनलाइन सेल है। इंटरनेट के थ्रू हमारा गोकुलम के नाम से फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे हमारा गोकुलम के नाम से पेज है, ट्विटर के ऊपर है। तो ऐसे ही हमारा इंडिया मार्ट पे, ट्रेड इंडिया पे जो जो प्लेटफॉर्म हैं उनको हम इस्तेमाल करते हुए और अपना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारे सर्कल में जितने भी लोग हैं उन सबको हम रेगुलर इस घी के बारे में जानकारी देते हैं। 1 लीटर की होगी, उसके बाद 5 लीटर और 15 लीटर ये टिन में है। ये भी मतलब जो किसी भी तरह का इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है ये। हाँ, अभी अगले प्रश्न पे आता हूँ आपका। अगला जो अगर किसी ने देश विदेश में ये घी ऑर्डर करना हो तो वो कैसे करे? हाँ, ऑर्डर अभी क्योंकि हमने बहुत लंबा पीरियड नहीं हुआ है तो इसका हमने अपना खुद का पोर्टल अभी नहीं बनाया था, पर अभी आने वाले शायद 10 से 15 दिन में हमारा वेब पोर्टल बन जाएगा गोकुलम के नाम से, और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पर जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं। हाँ, तो फिर आप इसको भेजते कैसे हो? जैसे सारी सार में सप्लाई करते? नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में जाता है। भारत से बाहर अभी तक हमारा ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है, पर भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सभी राज्यों के अंदर लगभग हमारा घी जाता है। तो उसको भेजने की प्रक्रिया ये है कि जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आया तो कस्टमर क्या करता है कि जितना भी घी उसको मंगवाना है वो पेमेंट कंफर्म करके और अपना एड्रेस, पिन कोड के सहित हमारे पास भेज देता है। हम क्या करते हैं कि उस एड्रेस पे हमने कुछ कुरियर कंपनियां हैं उनसे अटैचमेंट कर रखा है, तो हमारा यहाँ से पिकअप कर लेते हैं हम ये पैकेज करके कुरियर के थ्रू, और पूरे देश भर में जाता है। जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू चला जाता है, और कम होती है वो कुरियर के थ्रू चला जाता है। मुकेश जी, एक और क्वेश्चन कि ये जो देसी गाय का घी है इसका मूल्य क्या रखा है आपने? हाँ, मूल्य की जहाँ तक बात करें तो हमारा एक मतलब उद्देश्य ये है कि इसको एक मतलब बहुत ज़्यादा मेन जो थीम है, क्योंकि हमारा प्री प्लान्ड कुछ ऐसा बिजनेस के हिसाब से लिहाज से तो हम इस फील्ड में आए नहीं। तो हमें तो गौ सेवा की भावना थी हमारे अंदर, गौ सेवा के प्रति जो सद्भावना थी उसके तहत उसको मतलब हिसाब से आए थे। तो इसमें क्या है कि हमने मूल्य तो ऐसा रखा हुआ है कि भाई हर आदमी के घर में एक शुद्ध चीज़ पहुंच जाए। जैसे जैसे लोगों का मतलब डिमांड बढ़े हम चाहते हैं। और एक खास बात बताऊं कि एक बार जिस घर में हमारा घी चला जाता है 100% उस घर में हमारा दोबारा घी डिमांड वो दूसरी जगह नहीं जाएगा कहीं। हाँ, क्योंकि हमारे घी का जो टेस्ट है, जो स्वाद है और जो नेचुरलिटी है, मतलब किसी भी तरह का हमारे मन में ऐसा कभी जिंदगी में शंका भी पैदा नहीं हुई कि भाई हम कोई इफ बट कर लें इसके साथ। जैसा गाय ने दिया दूध सेम एज इट इज उसको प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसका जो प्राइस रखा है वो हमने मतलब मात्र 1195 रुपये लीटर रखा है विद होम डिलीवरी। संपूर्ण देश में, पूरे देश भर में 1195 रुपये लीटर में हम बेचते हैं। जो बड़ी पैकिंग है 5 लीटर 15 लीटर उसमें थोड़ा डिस्काउंट और कर देते हैं। वो लगभग जैसे 15 लीटर की कोई पैकिंग लेता है तो 1100 रुपये लीटर तक हम होम डिलीवरी कर देते हैं। तो ये मतलब प्राइस है। तो प्राइस भी हमने मतलब बहुत ही एक नॉमिनल रखा है। इसमें भी हमारे 2 प्रोसेस हैं। जो ये स्टील के बर्तनों के थ्रू जो प्रोसेस होके जो तैयार होता है ये हमने 1195 रुपये है, और जो मिट्टी के बर्तन में तैयार करते हैं वो हमारा 1500 रुपये लीटर घी का प्राइस। खासियत होती है? हाँ, जो मिट्टी में तैयार होता है उसमें खासियत ये होती है कि उसमें एक तो ईंधन की मात्रा जो है वो ज़्यादा लगती है, पूरे दिन भर वो मतलब गर्म होता रहता है। फिर उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, और उसको पूरा मैनुअल करते हैं। और ये मशीन होती है? हाँ, ये पूरा मैनुअल करते हैं तो इसलिए उसकी कॉस्ट बच जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो लस्सी जो है ना वो भी मतलब सेल नहीं हो पाती, कम सेल हो पाती है, तो इस वजह से भी थोड़ा ये है। एक आखिरी क्वेश्चन मुकेश जी, मार्केट में इस समय बहुत तरह के देसी घी बिक रहे हैं, तो आप अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपका देसी घी क्यों खरीदे? हमारा देसी घी हम तो कई बार कस्टमर हमारे पास फ़ोन करता है और ये कहता है कि आपके पास कोई सर्टिफाइड है क्या ये घी?
तो इसकी जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि हम तो कस्टमर को ये बोलते हैं कि भाई आप हमारे संस्थान में आओ और आप अपनी आंखों के सामने घी निकलवा के ले जाओ। अभी ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जिनको 100, 200, 300 लीटर घी चाहिए, वो यहाँ पे आते हैं, एक दिन रुकते हैं, हम तो कहते हैं रुको, एक दिन रुको, 2 दिन रुको, और आप अपनी आंखों के सामने निकलवा के ले जाओ। अब इससे ज़्यादा सर्टिफाइड घी हम तो दे नहीं सकते। दूसरा क्या होता है कि एक वन टाइम पे तो कहीं ना कहीं फेथ करना पड़ेगा, भाई बाजार फेथफुल नहीं है, पर अगर अपने को अच्छी चीज़ लेनी है तो एक बार तो फेथ करना पड़ेगा। एक बार फेथ करेगा, हम तो ये कहते हैं कि 200 ml लेके जाओ टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप रेगुलर खुद यूज करो, अपने परिवार में, रिश्तेदार में, हर जगह आप बताओ। तो ऐसे ही हमारा मतलब एक बढ़ रहा है, कस्टमर बेस जो है ऐसे ही बढ़ रहा है। तो शुरुआत मतलब जब गायें, हमारा तो आपने वो चारा जो है गायों के लिए वो भी हम अपना खुद यहाँ ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जिसमें हम कोई केमिकल वो चीज़ें नहीं डाल रहे। तो चारे से लेके और इनकी जो चूरी है वो भी हम मार्केट से नहीं लेते, बल्कि हम खुद करीबन 12 से 13 तरह के अनाज मिक्स करके खुद चूरी तैयार करते हैं हम, जिसके अंदर मक्का है, जौ है, बाजरा है, चना है, मेथी है, अपना गेहूँ है, गेहूँ की चोकर है, और इसमें मिनरल मिक्सर है, कैल्शियम है, सेंधा नमक है, और इसके अंदर अपना गुड़ का सीरा है। इतनी चीज़ें मिला के अपना खुद का मतलब पशु आहार का जो फीड है वो खुद तैयार करते हैं। मार्केट से हम ना तो फीड लेते, किसानों से इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग अनाज, वो फिर चक्की वाले से पिसवा लेते हैं, वो पिसवा के अपना वो खिलाते हैं। और जो हरा चारा है वो भी हम अपने खुद के खेत में ही तैयार करते हैं, वो पीछे आप अपना फार्म के पीछे देख सकते हैं। और बाकी तो कुछ बचता नहीं। जब पशु शुद्ध खाएगा, 3 महीने हमारे फार्म पे रहता है पशु, तब हम खुद उनको खिला लें। जब फार्म से बाहर 9 महीने बाहर जाता है तो बाहर ज़्यादातर जो गांव की गोचर भूमियाँ हैं वहाँ पे घास मिल जाता है। और हिंदुस्तान में जितनी भी गोचर भूमि है वही एक शुद्ध सोयल फर्टिलिटी बची हुई, मतलब सोयल की अच्छी कंडीशन है वो गोचर भूमि के अंदर ही है। बाकी तो हिंदुस्तान में किसानों ने अपने खेतों में तो जहर डाल के उसको सोयल की कंडीशन खराब ही कर दी। जो शुद्ध मिट्टी बची हुई है, जो केमिकल फ्री मतलब जो जैविक जमीन है, वो गोचर भूमि है, वहाँ पे ही ज़्यादातर हरा चारा खाती हैं। तो लगभग जो आहार है वो अच्छा है। दूसरा, अपनी गायें की जो 10-15 किलोमीटर की वॉकिंग करती है ना, उससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तीसरा क्या है कि वो जब बाहर चरने जाती है तो वो एक तरह का उनको आहार नहीं मिलता, वो कभी किसी घास के ऊपर चरती है, कभी किसी मतलब 8-10-15 तरह का घास दिन भर में खाती है। और हर घास, हर पौधा, हर जड़ी बूटी का काम करता है, हर मतलब पौधे का अपना एक गुण है। और जब वो कई तरह के घास फूस खाती है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो उस दूध से जब हम घी बनाते हैं या अन्य प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी तुलना बाजार के किसी भी घी से हम कर ही नहीं सकते, कहीं पे भी टिकता ही नहीं। मतलब हमारा पूरे का पूरा ट्रेंड, पूरे का पूरा कार्य करने की पद्धति, दूसरा हमारे एक ही ब्रांड पे हम काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नस्ल की गोकुलम गाय, ये कांकरेज गाय का ही हम मतलब कार्य कर रहे हैं, ना हम बाजार से कोई दूध परचेज करते। तो ये हमारा मतलब एक अलग हटके जो नया एक आइडिया है, इस हिसाब से जो कार्य कर रहे हैं, तब ऑटोमेटिक लेगा क्यों नहीं लेगा। और बाजार से और हमारा कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा और सुना कि जो मुकेश जी हैं, गौकुलम संस्था के प्रधान हैं, उन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी में बताया गऊ के देसी घी के जो फायदे हैं, वो हर बंदे को जरूर देसी घी खाना चाहिए।